आपसे हमारा मिलन है। कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको ध्यान में है ही थे कि दो चित्र लगे हैं आप मेरे पीछे। एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और एक है जगत जननी भारत माता। तो आप बैठिए, बहुत अच्छा लगे। आप कब तक खड़े रहेंगे? नहीं बैठिए ना, आगे बैठिए। हाँ, कहीं नहीं बैठे हैं। तो आदरणीय देवेंद्र जी सतपुड़ा जी और आज इस कोचिंग में उपस्थित बंधु और भगिनी, बड़े सौभाग्य और हर्ष की बात है कि हमारे देश में 1950 में गणतंत्र लागू हुआ, पर उसके पहले हम आज़ाद हो गए, पर पूर्ण आज़ादी के लिए आज़ाद नहीं हुए। मानसिक गुलाम तो हम बने रहे। परंतु जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ, गणतंत्र दिवस की खुशियों में हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरा एक वातावरण बनता है और पूरी देशभक्ति का काम हम लोग करते हैं। तो हमारे जीवन में वर्तमान में जो देशभक्ति का कारण बना है, वो कारण है केवल 2 दिन की देशभक्ति। एक दिन कौन सा? 15 अगस्त। दूसरा दिन कौन सा? 26 जनवरी। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में कोई देशभक्ति का काम है क्या? कोई बता सकता है कि मैं इस काम में ऐसी देशभक्ति करता हूँ? नहीं करते, क्योंकि हम मानसिक गुलाम हो गए और मानसिक गुलाम होने के कारण हमने देशभक्ति करना छोड़ दिया और हमारे जीवन में देशभक्ति का कोई रोल है नहीं। व्यक्ति की देशभक्ति 14 अगस्त को रात्रि शाम को चालू होती है 6 बजे से। एक तिरंगा गाड़ी पे लगाएगा, पूरे मार्केट में घूमेगा रात के 10 बजे तक। अगले दिन सुबह जल्दी स्नान करेगा, अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाएगा, पूरे मार्केट में शाम को 10 बजे तक जब तक वो देशभक्ति किसी ढाबे पे जाके समाप्त हो जाती है। ऐसा 25 से प्रारंभ होती है, 26 को जाके फिर रात्रि में समाप्त हो जाती है। परंतु मित्रों, देशभक्ति का अर्थ केवल 2 दिन की देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर जाकर शहीद हो जाना नहीं है। देशभक्ति का अर्थ केवल सेना में चले जाना या पुलिस में चले जाना, उसका अर्थ नहीं है। देशभक्ति का अर्थ है कि दैनिक देशभक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि हम राह पर चल रहे हैं और वहां कुछ कांटे पड़े हुए हैं, हम उनको साइड में कर लें, वो भी अपने देश की देशभक्ति है। हमारे घर में हम यदि घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर जो प्रकाश चल रहा है उसको बंद करके गए, वो भी देशभक्ति है, क्योंकि हम राष्ट्र की संपत्ति को बचाने का काम करते हैं। ये देशभक्ति है। यदि हम सीट पर बैठे हैं और कोई बुजुर्ग माता जी नीचे बैठी हुई है बस में, यदि हमने उनको सीट दे दी तो वो भी देशभक्ति है। ये हमारा गौरव है और हम धन्य हैं